नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। आज कहानी में हम बात करेंगे कि सुदामा जी ने कृष्ण भगवान को खाने के लिए जो अनाज की पोटली थी उसमें से खाने को क्यों नहीं दिया था। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी और वो बड़ी मेहनत करके बेचारी ने मांग चांग करके चबेनी जिसको बोलते हैं वो रखी थी। अचानक क्या हुआ कि उसके यहाँ एक चोर आया और चोर जो चबेनी की पोटली थी उसको लेकर के भाग गया। बुढ़िया आई तो बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। बोली कि इतना मेहनत से मैं मांग के लाई, कौन लेके भाग गया, कि जाओ जो भी उसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। चोर भागते हुए गया और एक ऋषि के घर में, जो श्री कृष्ण भगवान जहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनके घर में वो रख करके भाग गया। जब कृष्ण और सुदामा को हुआ कि आप जाओ वन से लकड़ी लाओ, तो गुरु माता ने खाने को वहीं देखा कि कुछ घर में नहीं है। अरे तो देखा कि पोटली है, पोटली में तो देखा कि वो चबेना रखा हुआ, तो उन्होंने दे दिया। दोनों लेकर चले गए, लेकिन पोटली सुदामा जी के पास थी। जब जंगल में गए और बारिश होने लगी तो दोनों एक दूसरे से अलग पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। जब पोटली को सुदामा जी खोले तो उन्होंने देखा, उन्हें मालूम चल गया कि अरे ये तो श्रापित अन्न है, इसको जो कोई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। लेकिन वो गुरु माता का दिया हुआ था, उसको फेंक भी नहीं, अनादर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कृष्ण भगवान को ना दे करके उन्होंने खुद उसको खा लिया। और यही कारण है कि आगे चल करके वो दरिद्र हो गए। ये बात कृष्ण भगवान अच्छी तरह जानते थे। उनसे उस समय पूछते भी हैं कि क्या खा रहे हो, तो सुदामा जी झूठ बोलते थे, अरे भूख से दांत कट 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 कर रहा है, मैं कुछ खा नहीं रहा हूं। लेकिन वो त्रिपुरारी थे, वो सब जानते हैं। यही कारण है कि जब बाद में इनकी हालत खराब हो जाती है और जब कृष्ण भगवान के पास पहुंचते हैं तो कृष्ण बहुत ही प्रेम से उनको मिलते हैं और उनका जीवन ही सुधार देते हैं। ये हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह। लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सुदामा जी ने उस समय बेईमानी किया था, उनको खाने का नहीं दिया था। ये सत्य नहीं है। सुदामा अच्छी तरह जानते थे कि जो इस अनाज को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने कृष्ण को उसे खाने को नहीं दिया। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।